नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सेहत योर रियल डायमंड में। अब दोस्तों, वैसे तो हम जानते ही हैं कि अच्छी सेहत हमारे जीवन का एक अनमोल धन है, पर इस सेहत को पाने के लिए बहुत लोग बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर फिर भी कुछ लोगों को अच्छी सेहत नहीं मिल पाती क्योंकि वो अपनी सेहत के लिए उतना ध्यान ही नहीं दे पाते। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसमें एक व्यक्ति अच्छी सेहत से बहुत सी बीमारियों और अपने जीवन में बहुत कुछ पा लेता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी, और इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी हो सकता है आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ बदल दे। तो दोस्तों, एक गांव में बहुत समय की पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी उम्र कुछ 75 या 80 साल की थी, पर वो इतना स्वस्थ था कि सारे खेत के काम वो खुद कर लेता था, यहाँ तक कि अपने घर के भी काफ़ी हद तक वो काम खुद कर लेता था और गांव वालों की वो मदद भी कर देता था। गांव का हर व्यक्ति उसकी इस सेहत से हैरान रहता था कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी अच्छी सेहत लेकर कैसे रहता है। एक दिन उस गांव में एक बीमारी फैल गई। उस महामारी या बीमारी से गांव का हर व्यक्ति चपेट में आ गया, पर मोहन को वह बीमारी छू भी ना सकी। मोहन उसी तरह अपना काम करता रहा, खेतों के काम करता रहा, अपनी वो सुबह से रात तक की दिनचर्या निभाता था और उस महामारी में लोगों की सहायता भी करता था। यहाँ तक कि वहाँ के राजा को भी उस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। अब यह खबर जब राजा तक पहुँची कि एक व्यक्ति है जो इस बीमारी में भी सबकी सहायता कर रहा है और यह महामारी उस व्यक्ति को छू भी नहीं पाई, राजा ने कहा कि उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया जाए। जब मोहन को दरबार में लाया गया तो राजा उसे देखकर हैरान रह गया। राजा ने सोचा, यह बूढ़ा आदमी इतना स्वस्थ कैसे है। राजा ने उसे उसकी सेहत का राज पूछा, पर मोहन ने वही जवाब दिया जो वह सबको देता था, क्योंकि गांव वाले भी उससे उसी सेहत का राज पूछते थे और वह एक ही जवाब देता था कि मेरी सेहत का कुछ खास राज नहीं है। मोहन ने राजा को भी वही जवाब दिया कि मेरी सेहत का कुछ खास राज नहीं है। बार बार पूछने पर भी मोहन यही कहता रहा। राजा ने उस समय उसे वहाँ से जाने दिया, पर राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, इसका पीछा करो और देखो यह क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ जाता है। गुप्तचर मोहन पर नज़र रखने लगे। उन्होंने देखा कि सुबह उठकर मोहन कहीं जा रहा है। गुप्तचर उसके पीछे जाने लगे। कुछ मील चलने के बाद मोहन एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और देखते ही देखते वह उनकी आँखों से ओझल हो गया। गुप्तचरों ने सोचा कि वह कहाँ गया, तो उनकी राय के अनुसार उन्होंने वहीं रहकर उसका इंतज़ार करना ठीक समझा। कुछ देर बाद मोहन लौटा तो उसके हाथ में कुछ छोटे छोटे फल थे और मोहन उन्हें खा रहा था। गुप्तचरों ने सोचा, यह वही रहस्यमयी फल हैं जिसे खाकर मोहन स्वस्थ रहता है। उन्होंने राजा को सारा किस्सा सुनाया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उसी पहाड़ी पर जाओ और उस फल की खोज करो। गुप्तचर तुरंत उस पहाड़ी की ओर चल दिए, परंतु बहुत देर तक खोजबीन के पश्चात भी उन्हें कोई रहस्यमय फल नहीं मिला। राजा ने हार कर फिर मोहन को दरबार में बुलाया और पूछा, मोहन, हम तुम्हारी सेहत से बहुत प्रसन्न हैं, हमें बताओ कि तुम्हारी सेहत का क्या राज है। मोहन ने कहा, महाराज, मैं एक पहाड़ी पे जाकर एक फल खाता हूँ।
जिससे मैं इतना स्वस्थ रहता हूँ। बस मेरी सेहत का और कोई खास राज नहीं है। राजा ने कहा, भाई हमें भी दिखाओ कि वो फल कौन सा है। सब लोग मोहन के पीछे चल दिए। सब लोग उस पहाड़ी पे पहुँचे तो मोहन ने एक पेड़ पर चढ़कर कुछ जामुन तोड़े और कहा, मैं रोज़ यहाँ आकर ये जामुन खाता हूँ। बस यही मेरी सेहत का राज है। राजा को यह देखकर गुस्सा आ गया। राजा ने कहा, मोहन हमें मूर्ख बनाता है। यह फल तो हमारे राज्य में बहुत लोग खाते हैं, पर वो सभी तुम्हारी तरह स्वस्थ तो नहीं। मोहन मुस्कुराया और कहा, महाराज वे सभी यह फल अपने घर में बैठकर खाते हैं, पर मैं यह फल लेने के लिए और इस फल को खाने के लिए रोज 8 मील चलता हूँ, फिर यह फल खाता हूँ और फिर 8 मील चलकर घर जाता हूँ। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। एक तो मेरे शरीर की अच्छी कसरत हो जाती है 16 मील चलने से, और सुबह की ताज़ी हवा मेरे शरीर को स्वस्थ रखती है। राजा समझ गया। उन्होंने मोहन को ढेर सारा धन दिया और कहा, वाह मोहन, हम लोग इतनी सी बात नहीं समझ पाए। असली धन अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना ही नहीं बल्कि परिश्रम करना है। दोस्तों, अगर हम रोज़ सुबह उठकर कुछ समय व्यायाम करें या कुछ चल पाएं या कुछ दौड़ पाएं तो हमारा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा और हम इन बीमारियों या दवाइयों से सदा के लिए दूर रहेंगे। तो दोस्तों, अगर हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो अच्छे खाने के साथ साथ हमको अच्छा व्यायाम और चलना या दौड़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, क्यों ना आज से ही हम प्रण करें कि हम अपने जीवन में व्यायाम को शामिल जरूर करेंगे, चाहे वे किसी भी रूप में क्यों ना हो, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखेंगे, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य आपको सब कुछ दे सकता है। पर अगर आपके पास धन है और जीवन में हर चीज़ है पर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो आप जीवन में सफलता कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राम राम जी।